नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में जनजातीय साहित्य यानी बुक एंड ऑथर आप बोल सकते हैं, साहित्य एंड साहित्यकार इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका आर्ट एंड कल्चर यानी कि साहित्य एंड सभ्यता का इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ये जेपीएससी और जेएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस और रिविजन कर सकते हैं। इस टॉपिक में इस बुक में टोटल 26 प्रश्न दिया गया, तो हम लोग बहुत ही तेजी और क्विकली देखेंगे। यह प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं वो आपको पीवाईक्यू और एमसीक्यू दोनों फॉर्मेट में मिलेगा, तो आप जरूर देखिए। आने वाले एग्जाम के लिए जितने भी एग्जाम या परीक्षा है झारखंड से रिलेटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं बुक को। आज हम लोग जो है जनजातीय साहित्य में पहुँच गए हैं। यहाँ पे आपको कुछ कुछ बुक देखने को मिलेगा, जैसे इनसाइक्लोपीडिया मुंडारी का, और आपका जो है बाइबल वगैरह का अनुवाद किसने किया। इसी प्रकार से देखिए, जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन है। तो किसका प्रचलन? लोक कथाओं का, यानी कि लोगों के द्वारा जो कथा वगैरह सुनाया गया, कहा गया है। तो जनजातीय साहित्य में आपको जो प्रचलन दिखेगा वो लोक कथाओं का मिलेगा। देखिए, मुंडवाओं की प्रसिद्ध कथा सोंगा बोंगा ये किस रूप में गढ़ी गई है? तो ये बैलेड के रूप में गढ़ी गई है। तो आप याद रखिए कि सोंगा और बोंगा ये क्या है? तो आपको मुंडवाओं की एक प्रसिद्ध रचना है, ये एक बैलेट है। संथालों की कहानियों का मुख्य पात्र होते हैं। तो संथालों की आप कहानी वगैरह सुनेंगे, हिस्ट्री आपका जो भी स्टोरी है उसमें आपको जो है मुख्य जो पात्र यानी कैरेक्टर दिखाई देगा उसके कहानियों में, वो जंगली पशु दिखाई देगा। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसे मुंडारी भाषा और साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? आप जानते हैं इनसाइक्लोपीडिया मुंडारी का फादर होफमैन के द्वारा लिखा गया है। तो यही आपका इनसाइक्लोपीडिया मुंडारी का मुंडारी भाषा का जो है विश्वकोश माना जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इनसाइक्लोपीडिया मुंडारी का एक मुंडारी भाषा का बुक है। इसे मुंडारी भाषा और साहित्य का विश्वकोश माना जाता है, जो कि फादर होफमैन के द्वारा लिखा गया। तो 5 का आपका बी हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप देखते हैं कि देखिए मुंडारी प्राइमर के लेखक हैं। तो कौन है इनके? तो ये आपका हो जाएगा जेसी विटली। मुंडारी प्राइमर लिखा गया इन्हीं के द्वारा, जो कि मुंडारी साहित्य या मुंडा साहित्य का एक प्रमुख बुक है, जो कि जेसी विटली के द्वारा लिखा गया। वहीं मुंडारी ग्रामर जो है वो किन के द्वारा लिखा गया? तो ये ए नोटराड के द्वारा लिखा गया। तो आपका 7 का राइट आंसर ये होगा और 6 का आपका डी हो जाएगा। तो दोनों में आपको डिफरेंट बस इतना है, ये मुंडारी प्राइमर है और ये मुंडारी ग्रामर है। तो आपको ग्रामर मतलब समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से दोनों आपको याद रखना। ग्रामर का बात आएगा तो ए नोटराड और प्राइमर आएगा तो जेसी विटली। यहाँ पे ट्रिक और निमोनिक अच्छा काम करेगा। देखिए, शरत चंद्र राय मुंडाज एंड देयर कंट्रीज नामक पुस्तक किस वर्ष लिखा गया? तो देखिए यहाँ पे आपको मुंडाज देयर कंट्री, मुंडा साहित्य का एक बुक है जो राय के द्वारा, शरत चंद्र राय के द्वारा लिखा गया। ये 1912 में लिखा गया। 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना जे बर्थोलोमन के द्वारा किया गया। जे बर्थोलोमन को बोला जाता है झारखंड आंदोलन के जन्मदाता। ये सत कोलंबस कॉलेज से पढ़े थे। इसका जो है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1912 में किया। आगे चल के 1915 में जो है इसका स्थापना कर दिया गया, नाम चेंज कर दिया गया, छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो यहाँ पे 1912 हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर मनम सिंह मुंडू को किस पुस्तक पर 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आपका 9 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मुंडारी टुटकुठारी के लिए मनम सिंह मुंड को जो है 2000 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम किए थे। इसी प्रकार से आपका है कि बाइबल का मुंडारी अनुवाद, बाइबल का अगर हिंदी पूछा जाएगा तो फादर कमिल बुल्के होगा, लेकिन बाइबल का मुंडारी, बाइबल तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, इसका हिंदी में फादर कमिल बुल्के के। फादर कमिल बुल्के ये जो है 47 वर्षों तक भारत में रहे और ये व्यक्ति 73 सालों तक जीवित रहे। ये इसका जन्म जर्मनी के रेम्स चैपल में हुआ था, जो कि भारत आया और सन्यासी बन गए। ये जो है रांची के सेंट जेवियर कॉलेज में ये जो है एचओडी भी रहे थे। तो बाइबल का हिंदी में फादर कमिल बुल्के किए, लेकिन मुंडारी पूछ दिया तो यहाँ आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। आपका आंसर डी हो जाएगा, ए नोटरोड या नोटराड। इसी प्रकार से प्रीति बाला यानी गीत के लेखक कौन है? तो 11 का होगा बुधू बाबू, संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक। तो यहाँ पे आपका संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक का नाम क्या आप जानते हैं? तो ए इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि संथाली लैंग्वेज, तो देखिए यहाँ लिख रखा है एन इंट्रोडक्शन। हम संथाली लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन कर रहे थे, मतलब फर्स्ट टाइम था। तो फर्स्ट टाइम को क्या करता है? इंट्रोडक्शन करता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं निमोनिक बना के। तो संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम कोई भी पुस्तक था वो आपका एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज था। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये आपको इसमें याद रखना है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, बुक एंड ऑथर यानी साहित्य एंड साहित्यकार वाला। यहाँ से तो जेपीएससी
इसी में 5 से 6 क्वेश्चन, और इस बार तो आप देखने को मिला कि इसी टॉपिक से तो सिंगल 10 से 12, जबकि उसके सिलेबस में 5 ही क्वेश्चन मेंशन है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 10 मार्क्स का, लेकिन इस बार तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन का पूछ दिया था बुक एंड ऑथर से। एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज के लेखक थे, तो आपका 13 का राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। यहाँ पे देखिए फिलिप्स है, नाम है जे फिलिप्स, यानी कि जर्मिया फिलिप्स, याद रखिए। एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज के लेखक जे फिलिप आप बोल सकते हैं या फिर जर्मिया फिलिप्स। अब अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली, मतलब संथाली से इंग्लिश फिर इंग्लिश से संथाली। तो ये पूछ रहा है आपसे कि संथाली से इंग्लिश और इंग्लिश से संथाली शब्दकोश की रचनाकार या लेखक कौन है, किन के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका सी होगा, एंड्रू कॉम्पवेल, यानी कि डॉक्टर एंड्रू कॉम्पवेल के द्वारा। इसे संथालों का देवदूत कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इनका नाम याद रखिए कैंपवेल का। इसी प्रकार से 1947 में देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। तो संथाली का प्रथम समाचार पत्र और 1947 में देवनागरी में छपा। आपका 15 का राइट आंसर होड संवाद हो जाएगा। तो होड संवाद के बारे में आप याद रखिए। अब चलिए अगला देखते हैं, अधिक तो प्रश्न नहीं है। संथाली प्रवेशिका के लेखक कौन है। संथाली प्रवेशिका तो कौन है, ये आपका डोमन साहू समीर है, आप याद रखिए। डोमन साहू समीर संथाली प्रवेशिका के लेखक है। ग्रामर ऑफ द कोल पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपका रेव ए नोट्राड है। ए नोट्रोड का नाम याद रखिए, बस ए नोट्रोड। ग्रामर ऑफ द कोल वहीं संथाली प्रवेशिका डोमन साहू समीर के द्वारा लिखा गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि हो दूर के लेखक हैं, तो 18 का राइट आंसर आपका सी होगा, डब्ल्यू.जी. आर्चर। तो हो दूर के लेखक कौन है, डब्ल्यू.जी. आर्चर है। इंट्रोडक्शन टू द खड़ियाज लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो आपका 19 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गगन चंद्र बनर्जी, यानी कि आप जो है बनर्जी का नाम याद रखिए, जी.सी. बनर्जी। यही पूछा जाएगा इंट्रोडक्शन टू द खड़ियार लैंग्वेज। ये क्वेश्चन पूछा गया इसी बार, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज, जो कि खड़िया जनजातीय साहित्य का पहला बुक था, इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज। और ये जैसे आपका जी.सी. बनर्जी यानी गगन चंद्र बनर्जी के द्वारा लिखा गया। द खड़ियाज के लेखक कौन है, तो द खड़ियाज के लेखक हैं आपका शरद चंद्र राय। तो आपका यहाँ पे डी हो जाएगा 20 का। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि 50 गीतों की पुस्तक कुडुक डंडी के रचनाकार कौन है। तो 50 गीतों की पुस्तक है कुडुक डंडी। तो कुडुक डंडी बिहारी लकड़ा के द्वारा लिखा गया। 2005 में इसे साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन 2026 में पूछा गया जेपीएससी के द्वारा। ये भी एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं बोल सकते, ओल्ड है, लेकिन ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ओल्ड ही क्वेश्चन है, लेकिन ये सब पूछा जाता है, जो कि 2026 में आके पूछा जा रहा है। आप देख लीजिए क्वेश्चन पीवाईक्यू, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कुडुक डंडी जिसे साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया, ये वाला कब लिखा था, तो 1950 में। ये भी याद रख सकते हैं कि बिहारी लकड़ा ने 1950 में लिखा, 2005 में जाके से जो है साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। बिहारी लकड़ा, कुडुक डंडी इनसे रिलेटेड है। बिहारी लकड़ा को किस वर्ष जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, तो 22 का आपका राइट आंसर सी होगा, 2005। बाइबल का कुडुक में अनुवाद, अब बाइबल का कुडुक में अनुवाद पूछा जा रहा है आपसे, 23 का आंसर ये होगा। यहाँ फाड हॉर्न का नाम याद रखिए, रेव फाड हॉर्न। एन इंट्रोडक्शन टू द होल लैंग्वेज, यहाँ एन इंट्रोडक्शन टू द होल लैंग्वेज आपका 24 का बी हो जाएगा, फादर जॉन डीनी एस.जे. बाइबल का नागपुरी में अनुवाद किसने किया, तो 25 का राइट आंसर आपका सी होगा, यानी एडनेस होगा। यहाँ पे बाइबल का नागपुरी अनुवाद पूछा जा रहा है, तो पी एडनेस। बाइबल का हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26 का फादर कमील बुल्के। हालांकि पूछा नहीं गया कभी, लेकिन इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम लोग देखें, अब हम लोग का संस्कार और परंपरा है, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे अच्छे अच्छे बुक के बारे में दिया। आप याद रखिए कि बाइबल का जितना भी अनुवाद है वो पूछा जाता है, पूछा गया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि बाइबल का हिंदी में फादर कमील बुल्के, ये तो याद हो जाएगा। नागपुरी में याद रखिए इडनेस होगा। एन इंट्रोडक्शन टू द होल लैंग्वेज, तो ये वाला आपका जो है यहाँ पे डीनी का नाम याद रखिए, आपका जॉन डीनी एस.जे. ऐसे बाइबल का कुडुक पूछा जा रहा है। इसी प्रकार से बिहारी लकड़ा को 2005 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, किस लिए, कुडुक डंडी, जो 50 गीतों का पुस्तक है। बिहारी लकड़ा, द खड़ियाज, ये सब सारे के सारे आपका इंपॉर्टेंट होगा। चलिए हम लोग एंड करते हैं। इसमें आपको जो अच्छा लगा तो इसे आप देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।